मेल राइटिंग की वीडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मेल ड्रॉपिंग होता क्या है, इसके यूज़ क्या है, मेल ड्रॉपिंग के सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं और जो मेल ड्रॉपिंग का सबसे पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है जीमेल, उसके हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि ईमेल और जीमेल में मेन डिफरेंस क्या होता है। हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश राव। बात करते हैं मैक क्रैक में मेल राइटिंग की वीडियो नंबर 1 में। चलिए शुरू करते हैं। ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जब हम किसी संदेश को इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो इसको हम ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। पहले के समय में ये संदेश भेजने का जो प्रक्रिया था वो कबूतरों के द्वारा किया जाता था। लोग कबूतर से डाकिया पर आ चुके थे। प्रॉब्लम तभी कुछ थी, जैसे आपने जरूर सुना होगा कि गाँव में कि किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया और ज्वाइनिंग लेट टाइम निकल जाने के बाद उसको वो ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो ऐसी सारी समस्याएं तभी थी। इस चीज़ को और अपडेट हुआ तो पोस्ट ऑफिस आया, उससे ज़्यादा अपडेट हुआ स्पीड पोस्ट आया और अब कई सारे कुरियर प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अभी यहाँ तक तो सारी चीज़ें फिजिकली हुआ करती हैं, लेकिन समय बदलने के साथ साथ लोग फिजिकली से अब डिजिटल और वर्चुअल भी जाना शुरू कर दिए हैं। तो डिजिटल में मैसेज भेजने के अनेकों साधन हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हैं। अपने संदेश को डायरेक्ट कन्वे कर सकते हैं, जैसे गूगल लाइव, फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव आदि भी हमारे पास साधन उपलब्ध है। पर एक प्रोफेशनली संचार करने का जो सबसे बेहतरीन माध्यम है वो हमारा है ईमेल राइटिंग। तो बात करते हैं कि ईमेल राइटिंग के लिए कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में है। मेनली रूप से जो इंडिया में ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल और माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है जो कॉर्पोरेट जगत में काफ़ी यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे फास्ट मेल, जूहू मेल, एओएल मेल आदि भी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जीमेल के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट की। चलिए हम जानते हैं जीमेल के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट को। तो सबसे पहले हम अपना जीमेल खोल लेते हैं। जीमेल खोलने के बाद जो हमको फ्रंट स्क्रीन पे दिखता है वो हमारे सारे आए हुए मेल होते हैं और जो लास्ट में नीचे कंपोज लिखा होता है, यहाँ से हम एक नया मेल शुरू कर सकते हैं और ये आउटलुक में न्यू मेल के नाम से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फ्रॉम में ऑटोमेटिक ले लिया, जिस मेल आईडी से आपने खोला हुआ होता है। यदि आप चाहते हैं कि मेल आईडी हमको चेंज करना है तो ये एरो हेड के पास से क्लिक करके अपना मेल आईडी चेंज कर सकते हैं। इस समय हम अपने इसी मेल से रहने देते हैं। टू में हम उन लोग को रखते हैं जिनको हम चाहते हैं मेल भेजना, या जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है आपके मेल के लिए वो टू में रहता है। तो टू के साइड में हम देखते हैं एक एरो हेड है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें सीसी और वीसीसी आ जाता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और इसमें हम उन पर्सन को रखते हैं जो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उस मेल को, या वो लोग जिनको हम चाहते हैं उनको भी इस मेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो उनको हम सीसी में रखते हैं। और एक बीसीसी है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप उन लोग को रख सकते हैं जिनको चाहते हैं टू वाले पर्सन और सीसी वाले पर्सन ना देख पाए, तो उसमें आप बीसीसी को रख सकते हैं। बीसीसी वाले को मेल चला जाएगा पर टू और सीसी को नहीं पता लगेगा कि वो मेल किसी और को भी गया है, तो उसमें हम बीसीसी को रखते हैं। और सब्जेक्ट लाइन, आने वाले मेल में हम सब्जेक्ट लाइन कंपोज मेल के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। तो जो ऊपर ये अटैचमेंट का बार है, तो यहाँ से कोई अटैचमेंट फाइल कर सकते हैं, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, और आपके गूगल ड्राइव में कोई पीडीएफ हो तो आप वहाँ से जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने मेल में। ये होता है हमारा सेंड का बटन। यदि आप अपने मेल को ड्राफ्ट कर चुके होते हैं और आप जब सेंड का बटन दबाते हैं तो आपका मेल जिसको आप भेजना चाहते हैं उसके पास सीधा चला जाता है। फिर ये जो हमारा 3 डॉट है साइड में, उसको क्लिक करने पे हमको शेड्यूल सेंड, यदि आप चाहते हैं कि आपका मेल ड्राफ्ट हो गया है लेकिन आप अभी नहीं भेजना चाहते तो उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं एक टाइम के हिसाब से, और जो टाइम जिस डेट पे आप भेजना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और आप अपने मेल को भेज सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ को बारीकी से देखेंगे। और नीचे है ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट। यदि आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई मेल आईडी है या कॉन्टैक्ट से आप किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल मोड में आप अपने मेल को कॉन्फिडेंशियल मोड में करके भेज सकते हैं, और वो जितने टाइम के लिए आप सेट करे रहेंगे उतने टाइम तक मेल उस पर्सन की मेल आईडी में शो होगा। उसके बाद वो मेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं, एक्सपायर इन 1 वीक, एक्सपायर इन 1 वीक, एक्सपायरीज इन 1 मंथ, तो जो भी आपको सूटेबल पड़े उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। सेव ड्रॉप, यदि आपने मेल को पूरा कंप्लीट किया और उसमें कुछ डाटा और भरना है तो आप मेल को सेव ड्रॉप करके रख सकते हैं। फिर बाद में वहीं से आप फिर से शुरू कर सकते हैं अपने डाटा के साथ।
डिस्कार्ड, यदि आप मेल लिखे और आप चाहते हैं नहीं इसको भेजना नहीं है, इसको रिमूव करना है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। सेटिंग में आप गूगल सेटिंग पर जाते हैं और यदि आपको कोई हेल्प लगता है मेल की रिगार्डिंग, तो आप हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करके यहाँ से आप मेल के बारे में जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। तो ये तो हमारा था कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं हम इस 3 बार पे। ये हमारा 3 बार होता है। यहाँ पे हमको जो ऑल इनबॉक्सेज होते हैं इनमें वो सारे मेल आए होते हैं जो आपको किसी भी तरह से किसी भी अदर रिसोर्स से आए होते हैं। प्राइमरी मेल में वो मेल आते हैं जो किन्हीं के द्वारा आपको पर्सनली भेजे जाते हैं। प्रमोशन में आपके मोबाइल पर अपलोड या गूगल के थ्रू जो प्रमोशन के लिए भेजे जाते हैं वो सारे मेल आपको प्रमोशन में दिखते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी सारे मेल्स या कुछ चीज़ें आती हैं वो आपके सोशल वाले सेक्शन में होती हैं। स्टार में आप उन मेल को रख सकते हैं जिनको चाहते हैं आप इंपॉर्टेंस देना, तो आप स्टार करके रख सकते हैं। और जो कभी भी आप स्टार पे आके क्लिक करेंगे तो जितने भी सारे मेल को आप स्टार किए होते हैं वो सारे मेल एक साथ दिखना शुरू हो जाते हैं। स्नूज, यदि कोई मेल आपके पास आया और आप चाहते हैं कि इस मेल को भी नहीं देखना, कुछ टाइम के बाद देखना चाहते हैं, तो आप उतने टाइम के लिए उसको स्नूज कर सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल अलार्म में करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप उन मेल को रख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी मायने या इंपॉर्टेंट रखते हैं। सेंट मेल का सेक्शन वो होता है जिसमें जो मेल आप किसी को भेजते हो तो वो सारे मेल आपके सेंट सेक्शन में स्टोर होते हैं। शेड्यूल के बारे में हमने बात करी, आउटबॉक्स के बारे में इतना भर है कि आप जो मेल रखते हो आपके आउटबॉक्स में रहता है। ड्राफ्ट आप मेल को ड्रॉप कर सकते हो। ऑल मेल में आप सारे मेल को आके देख सकते हो। स्पैम में यदि कोई दूसरे रिसोर्स से, जैसे आप गूगल मेल चला रहे हो, आपको याहू मेल से आया तो आपको शो करता है कि ये दूसरे रिसोर्स से आया है, तो वो चीज़ आपके स्पैम मेल में दिखेगी। आप जो मेल डिलीट करते हो वो सारे आपके बिन में आ जाते हैं, और यदि आप बिन में आके फिर से उसको डिलीट कर देते हो तो वो सारे मेल परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जीमेल से रिलेटेड। आने वाले वीडियोज़ में हम पूरा देखेंगे कि एक मेल ड्रॉपिंग कैसे करते हैं और उनका हम यूज़ भी करेंगे। करता हूँ आपको जीमेल के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। अब बात करते हैं जीमेल और ईमेल में मेन फर्क क्या होता है। जो हमारा ईमेल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या डिजिटल डाटा को एक्सचेंज करने का एक प्रोसेस है, जबकि जो हमारा जीमेल है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी।